कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव शुरुआत होने के साथ या भाजपा में भी सत्ता और संगठन में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। और यह सुगबुगाहट के साथ में कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। यह बदलाव सिर्फ सत्ता की बदलाव की बात नहीं है, संगठन की नई टीम भी खड़ी होगी। और इसी सुगबुगाहट और इस चर्चा के बीच में सबकी नजर राजस्थान पर लग गई है। राजस्थान पर इसलिए लग गई है कि राजस्थान कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और भाजपा के लिए विशेष तौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि राजस्थान भाजपा के नेता इस समय दिल्ली में चाहे वह सत्ता हो या संगठन में महत्वपूर्ण जगहों पर बैठे हैं। ऐसे में जब बदलाव होगा तो राजस्थान को क्या इससे ज्यादा मिलेगा, या राजस्थान के जो नेता अभी सत्ता और संगठन में बैठे हैं उनमें संख्या में कटौती हो सकती है। दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है और इनका असर राजस्थान की भाजपा की राजनीति पर क्या पड़ने वाला है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। दरअसल आज इस पर करेंगे बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान पर इस सत्ता और संगठन के बदलाव का क्या असर होने वाला है। दरअसल राजस्थान से पहले आपको समझना होगा कि सत्ता और संगठन में भाजपा में कितने नेता मौजूद हैं। अभी तो बात करें, दिल्ली में भी 5 नेता ऐसे हैं जो मजबूती के साथ में केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि एक भूमिका संवैधानिक भूमिका है, लेकिन वह भी सत्ता के साथ की ही भूमिका है। और उस भूमिका में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में लगातार दूसरी बार ओम बिरला को चयनित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन पर विश्वास बनाए रखा। यानी कि दिल्ली में अगर सबसे मजबूत मौजूदगी की बात करें तो वह ओम बिरला की है। उसके बाद बात करें तो 4 मंत्री अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं। उनमें से गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार दूसरी बार हैं, अर्जुन मेघवाल लगातार बने हुए हैं, इसके अलावा भूपेंद्र यादव लगातार बने हुए हैं और भागीरथ चौधरी हैं। ये 4 मंत्री अभी मौजूद हैं। संगठन में बात करें तो वैसे तो वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, लेकिन उनकी उपयोगिता भाजपा को कहीं भी नजर नहीं आती। ऐसे में वे बनी रहेंगी, ड्रॉप होंगी, बात की बात है। लेकिन अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है तो सुनील बंसल है। चाहे वे उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में रहे हों, चाहे वे उड़ीसा के प्रभारी के रूप में रहे हों, और अभी हाल ही पश्चिम बंगाल में उनकी भूमिका रही हो। इन तमाम बातों में सुनील बंसल एकमात्र ऐसे चेहरे हैं जो सबसे बड़े चेहरे संगठन के बने हुए हैं राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के। उनका राजस्थान से होना यह राजस्थान भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात है कि यह बदलाव होगा, और बदलाव होगा तो इस बदलाव में किसको क्या भूमिका नहीं मिल सकती है सत्ता में और संगठन में। क्या राजस्थान से जो 4 मंत्री हैं उनमें से ड्रॉप किए जाएंगे मंत्री, और वे मंत्री अगर ड्रॉप किए जाएंगे तो वे कौन होंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और नए होंगे तो वे कौन होंगे। दरअसल नए होंगे तो अभी 2 नए चेहरे राजस्थान से राज्यसभा में गए हैं। एक डॉक्टर सतीश पूनिया, दूसरी डॉक्टर अलका गुर्जर। ये 2 नए चेहरे राज्यसभा में अभी सदस्य बने हैं। वहीं लोकसभा में पार्टी के पास में 14 चेहरे, उन 14 में से 4 फिलहाल मंत्री हैं। अब उनमें से ड्रॉप कौन होता है। अगर गजेंद्र सिंह शेखावत ड्रॉप होते हैं तो निश्चित मानिए कि उस ड्रॉप का असर राजस्थान पर सबसे ज्यादा पड़ता है। और क्यों पड़ता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत 2 बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने के बाद अगर ड्रॉप किए जाते हैं तो फिर उनकी भूमिका राजस्थान में होगी। राजस्थान में उनकी भूमिका प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कोई नई भूमिका नहीं हो सकती। और अगर वे प्रदेश अध्यक्ष बदलते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि फिर पूरी राजस्थान भाजपा में बहुत बड़ा फेरबदल होना तय है। और अगर अर्जुन मेघवाल भी बदलते हैं, ड्रॉप किए जाते हैं, तो फिर वे भी राजस्थान में बड़े चेहरे बनाकर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हो सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। हालांकि भूपेंद्र यादव ड्रॉप नहीं होंगे ये कहा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह की कोर टीम के वे सदस्य माने जाते हैं। ऐसे में भूपेंद्र यादव को दिल्ली रखा जाएगा। लेकिन अब चौथा नाम है भागीरथ चौधरी का। भागीरथ चौधरी की बहुत ज्यादा उपयोगिता भाजपा को राजस्थान में नजर नहीं आती। हालांकि वे जाट चेहरे के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री हैं। लेकिन यह कहा जा रहा है कि अब जो उनका सब्सिडी का जो मामला आया है, उनको ड्रॉप करने की चर्चा तो इसलिए भी शुरू हो गई थी कि डॉक्टर सतीश पूनिया राज्यसभा में गए हैं, और राज्यसभा में जाने के बाद उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा, ये चर्चाएं थी। लेकिन अब भागीरथ चौधरी का यह मामला सामने आने के बाद में माना जा रहा है कि भागीरथ चौधरी केंद्रीय मंत्रिमंडल से ड्रॉप होंगे और उनके स्थान पर डॉक्टर सतीश पूनिया जाएंगे।
कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर सतीश पूनिया को संगठन में कमान मिलेगी। दरअसल यह संभावना इसलिए कम है क्योंकि संगठन में उन्हें सचिव या महासचिव बनाकर राजस्थान के बड़े जाट नेता के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनाकर राजस्थान में बड़े जाट नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सकता है। और यह बात राजस्थान भाजपा ही नहीं, केंद्रीय भाजपा भी जानती है कि राजस्थान का जाट वोटर इस समय पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ गया हुआ है और जो बचा हुआ है हनुमान बेनीवाल की झोली में। ऐसे में अगर जाट वोट वापस साथ नहीं लाया गया तो 2028 विधानसभा चुनाव में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में एक बड़ा जाट चेहरा प्रोजेक्ट किया जाना जरूरी है। अब जरूरी है तो क्योंकि सतीश पूनिया कई चर्चाओं के बाद में राज्यसभा में सांसद बन चुके हैं। ऐसे में डॉक्टर सतीश पूनिया का लगभग यह तय माना जा रहा है कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान देकर भागीरथ चौधरी को ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि सतीश पूनिया राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में राजस्थान में जाट चेहरे के रूप में, भाजपा के जाट चेहरे के रूप में वे जाने पहचाने नाम हैं। ऐसे में उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और भागीरथ चौधरी ड्रॉप होंगे और फिर सतीश पूनिया राजस्थान में भाजपा के बड़े जाट चेहरे होंगे। उनके अलावा अभी राजस्थान में भाजपा के पास अन्य कोई जाट चेहरा मौजूदा समय में है भी नहीं। यह एक बात संगठन और सत्ता में बदलाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण कही जा रही है। अब संगठन की बात करें तो संगठन में बहुत ज्यादा राजस्थान से लोगों को ले जाएंगे इसकी संभावना कम लगती है, और ले भी जाएंगे तो बहुत छोटे स्तर पर ले जाएंगे। लेकिन एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, वह नाम है राजेंद्र राठौड़ का। राजेंद्र राठौड़ दरअसल अब क्योंकि राजस्थान में उन्हें क्या भूमिका दी जाए, तो राजस्थान में जो भूमिका उन्हें दी जा सकती है वह प्रदेश अध्यक्ष की है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने के मामले में जब चर्चाएं चली तो राजस्थान में जब अध्यक्ष बनना था या कहा जा रहा था कि अब बना सकते हैं, तब खुद राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मैं यह जिम्मेदारी संभालने के लिए उचित व्यक्ति नहीं हूं। यानी कि उन्होंने अपनी अनिच्छा जता दी, यानी कि वे कहीं ना कहीं या तो सत्ता का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन ना वे विधायक हैं ना वे राज्यसभा में जा पाए। ऐसे में वे सत्ता का हिस्सा नहीं बन सकते। राजस्थान में बन सकते हैं तो किसी बोर्ड निगम के चेयरमैन बन सकते हैं, इससे ज्यादा सत्ता का हिस्सा वे नहीं बन सकते। क्या उन्हें राजस्थान में सत्ता का हिस्सा बनाया जाएगा? इससे ज्यादा संभावना यह है कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की टीम में समाहित किया जाएगा। और अगर राजेंद्र राठौड़ समाहित होते तो तय मान के चलिए फिर वसुंधरा राजे ड्रॉप हो सकती है, क्योंकि वसुंधरा राजे की, जैसे मैंने कहा कि भाजपा को कहीं कोई उपयोगिता उपाध्यक्ष रहते हुए नजर नहीं आई और किसी भी चुनाव में उन्हें कोई भी जिम्मेदारी किसी भी प्रदेश में नहीं दी गई। यह बात बताती है कि वसुंधरा राजे की उपयोगिता को अब भाजपा नहीं समझती। ऐसे में अगर राजेंद्र राठौड़ को केंद्रीय संगठन में लिया जाता है, चूंकि संगठन की टीम बननी है नितिन नवीन की, उसमें राजेंद्र राठौड़ को मौका दिया जा सकता है। इसलिए दिया जा सकता है कि पिछले दिनों चाहे वह हरियाणा के चुनाव हो चाहे पश्चिम बंगाल के चुनाव हो, राजेंद्र राठौड़ को भूमिका दी गई थी और उस भूमिका में वे खरे उतरे हैं। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ संगठन की टीम में बड़े चेहरे राजस्थान से जा सकते हैं। और जाने का मतलब यह है कि राजेंद्र राठौड़ को राजस्थान की या देश की सत्ता में तो स्थान नहीं मिलेगा, लेकिन संगठन स्तर पर चूंकि वे लंबे समय तक काम कर चुके हैं, ऐसे में वहां काम करके एक तरह से वे सम्मानजनक स्थिति में रह सकते हैं। यह सोचकर कहा जा रहा है कि राजेंद्र राठौड़ केंद्रीय टीम में नितिन नवीन की टीम में हिस्सा होंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि कुछ युवा चेहरे राजस्थान से लिए जा सकते हैं। अब युवा चेहरों में कौन होगा यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे कोई नाम उभर कर नहीं आ रहे जो राजस्थान में बहुत बड़े युवा चेहरे हों जिनको दिल्ली में लेने से राजस्थान की भाजपा को बहुत ज्यादा फायदा होता हो। ऐसे चेहरे नजर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी राजस्थान से 2 या 3 ऐसे चेहरे होंगे जो राष्ट्रीय टीम में शामिल होंगे। उनमें राजेंद्र राठौड़ का नाम लगभग पक्का माना जा रहा है, लेकिन अब 2 चेहरे कौन होंगे उन पर सबकी नजर लगी हुई है। कुल मिलाकर राजस्थान इसलिए महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि अभी 4 मंत्री हैं और आगे भी 4 मंत्री होंगे। जैसा मैंने कहा कि एक ड्रॉप होगा तो एक नया बनेगा, यानी कि मंत्रियों की संख्या राजस्थान से उतनी ही रहने वाली है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि संगठन में क्योंकि सुनील बंसल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लंबे समय से निभाते आ रहे हैं, अब अन्य लोग कौन हो सकते हैं जो वहां जाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि यह भूमिका अभी जो संगठन में दी जाएगी वह साल या 1.5 साल के लिए हो सकती है। राजस्थान चुनाव से पहले बहुत कुछ और बदलाव
राजस्थान के चुनाव को देखकर हो सकता है, लेकिन वह 1 साल बाद होगा। फिलहाल जो नया चेहरा राजस्थान में बनाकर पेश किया जा सकता है वह कौन होगा, इस पर भी नजर है, क्योंकि मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष तो हैं, दिल्ली के भरोसे से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष तो बनाया, लेकिन राजनीतिक रूप से मदन राठौड़ का फायदा भाजपा को कहीं नहीं है। यही कारण है कि अब सत्तार संगठन में जो फेरबदल होने वाला है दिल्ली में, उसके बाद में 2027 में कहा जा रहा है कि राजस्थान भाजपा की सत्ता और संगठन में भी व्यापक फेरबदल होगा, और वह फेरबदल होगा 2028 के चुनाव में जाने की तैयारी का और 2029 में लोकसभा चुनाव में जाने की उतरने की तैयारी का। ऐसे में हाल ही जो 1 सप्ताह बाद में बड़े बदलाव की चर्चा हो रही है, उस बदलाव में राजस्थान को क्या मिलने वाला है, क्या घटने वाला है, सबसे पहले नजर उस पर। यह होने के बाद में पता चलेगा कि आखिरकार राजस्थान में क्या बड़ा फर्क इस बदलाव का आने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।